नमस्कार, जय श्री राम। मिल्लत टाइम्स को एक मौलाना इंटरव्यू दे रहे थे और कहा इस देश के सभी हिंदू हिंदू नहीं है, हमें उनको उनका पहचान याद दिलाना हो। और आप विश्वास कीजिए उस पर ऑलरेडी 2024 में भी एक्सपेरिमेंट हुआ था। जब गुजर हूं मैं, मुसलमान नहीं हूं, ये ट्रेंड चला। मैं जाट हूं, मुसलमान नहीं हूं, मुसलमान ही है वो आदमी, लेकिन कहा कि हम तो जाट हैं और जाट तो हिंदू होते नहीं है। मैं भले मुसलमान हो गया हूं लेकिन हूं तो मैं जाट। आपको पाकिस्तान में बहुत चौधरी और गुजर टाइटल वाले मुसलमान मिल जाएंगे। भारत के अंदर भी जाकिर अली त्यागी टाइप का मुसलमान आपको सुनने को मिल जाता है, ट्विटर पर बहुत वायरल है, आपको तो पता ही है। लेकिन वसीम अकरम त्यागी वो भी मिल जाएगा। त्यागी कब से मुसलमान होने लगे? उसकी 4 पीढ़ी, पाकिस्तान में भी 2-3 पीढ़ी पहले वो सब हिंदू थे। अब वो आइडेंटिटी के साथ जोड़ करके हिंदू को तोड़ना है और जातियों में तोड़ना है। इसके अलावे मुसलमानों ने बड़ी संख्या में अपनी फेक आईडी बना के रखी, कोई ब्राह्मण के नाम से, कोई यादव के नाम से, कोई जाटों के नाम से, कोई वाल्मीकि के नाम से, और जातियों की खूब राजनीति हो रही सोशल मीडिया पर, ताकि वैमनस्य फैले, खूब घृणा फैले और आग लगाया जा सके। किंतु दोस्तों मैं एक बात बताऊं, सोशल मीडिया पर हो रहा ये उत्पाद, ये उन्माद गांव में जैसे ही फैलाने का कोई प्रयास करता है तो गांव के लोग कहते हैं हट, इतने सालों से एक साथ मिलकर रहने फिर भी तुम बोल रहा है। भारत की जड़ें बहुत मजबूत है और महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, शुभेंदु अधिकारी, हेमंता बिश्व शर्मा, जब से ऐसे चीफ मिनिस्टर आए हैं और भी हिंदू एकता निखरी। पश्चिम बंगाल नया लाइन दिखा रहा है कि हिंदू हिंदू भाई भाई। ऐसे में एक नया बवाल उत्तर प्रदेश के अंदर जो शुरू हुआ है उस पर चर्चा आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के अंदर नया बवाल शुरू हुआ शुभेंदु अधिकारी जी के एक निर्णय के द्वारा कि बंगाल में मुसलमानों का आरक्षण 17% से घटा के 7% हो गया। एक्चुअली आरक्षण मुसलमानों का समाप्त हुआ, 75% ओबीसी आरक्षण वो ले रहे थे। तो जब 75% ओबीसी ही समाप्त हो गए तो यही बचेगा 7%। अब इसको लेकर के अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई राजनीति शुरू करने वाले कि बीजेपी ओबीसी को समाप्त करना चाहिए। और ओबीसी हिंदू बना हुआ है। ओबीसी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की नहीं, राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। लगातार ओबीसी के ऊपर उनको तोड़ने का प्लानिंग किया जा रहा है और ये एक्सट्रीम जाएगा इस उत्तर प्रदेश चुनाव में। मैं ये वीडियो आपके सामने हाथ जोड़ के इसलिए बना रहा हूं कि आप तैयार रहिएगा, आपके सामने ये आएगा, डिगना नहीं है। अपने हिंदुत्व से, अपने राष्ट्र से, अपने देश से समझौता नहीं करना है। ये मुसलमान बड़ी खतरनाक चालें चल रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, ये सब देश के प्रधानमंत्री योगी जी के नेतृत्व में आने वाले कुछ सालों में रह गए, जो वर्षों की बनाई हुई थाक व्यवस्था पर जमा के रखी है ना, थाक जमा के रखी है, वो सब हवा हो जाएगा। आपको संबल का प्रकरण याद होगा, संबल में किस प्रकार से आपके मंदिरों का रास्ता खत्म कर दिया गया, हिंदुओं को पलायन पर विवश किया गया, 200 से अधिक हिंदुओं की हत्या हुई, कोई एफआईआर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आपको ये सब याद रखना चाहिए। यही स्थिति कैराना में भी जन्मी, यही स्थिति मुरादाबाद में भी नजर आई। जहां डेमोग्राफी में बदलाव है उसके बाद लड़ना हिंदुओं के लिए कितना डिफिकल्ट होने वाला है, इसका उदाहरण सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान तक नहीं है, भारत के अंदर जन्मे हुए न जाने कितने पाकिस्तान इसके जीवंत उदाहरण है। कल जो मुंबई में हुआ, ये बात आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। मुंबई में सरकार आपकी है तो आप बच गए, लेकिन कल जो मुंबई के अंदर प्रयास हुआ वो बहुत खतरनाक प्रयास था। उस प्रयास का मोटिव ये था
कि किसी प्रकार से बांद्रा के अंदर एक बार पुलिस वालों को डरा दें तो फिर ये होगा। लेकिन भाई जो पुलिस ने सुटाई शुरू की, उसका दर्द आपको अगर आपके चेहरे पर दिख रहा है तो होना चाहिए। देश की संपत्तियों को तोड़ना, लूटना, खसोटना, ये जो मुसलमानों ने धंधा बना लिया वो बंद करें। तो ये ठुकाई आवश्यक थी। लेकिन ये सरकार अगर कांग्रेस की होती तो, महाविकास अघाड़ी की सरकार होती तो, ये जो ज़ॉम्बीज़ की भीड़ है, क्या आप इससे लड़ पाएंगे? इस प्रश्न को अपने आप से पूछिए। ये जो मुसलमानों की खुलेआम राजनीति हो रही है, रोक पाएंगे? एक बिहार के पत्रकार हैं ज्ञानेश्वर कुमार जी, उन्होंने बड़ा अच्छा अपडेट दिया सम्राट चौधरी सरकार में जिस प्रकार से इनकाउंटर हो रहे हैं उस पर। कहा हर जाति का अपराधी मारा गया, 2 यादव मारे गए, 2 सहनी मारे गए, 2 कुशवाहा मारे गए, एक ब्राह्मण मारा गया, एक माली मारा गया, एक रविदास मारा गया, एक अनुसूचित जाति का मारा गया। यानी आप देखिए, अपराधियों की कोई जाति नहीं है। अब इसमें से कुछ लोग आके कहेंगे इसमें मुसलमान कितने मारे गए। भाई रुक जाओ, ऐसी कार्रवाई हो रही है आपको पता नहीं है? मुसलमानों पर यहां पर बिहार सरकार के अंदर भयंकर कार्रवाई हो रही है, तो थोड़ा थम जाइए, सांस लीजिए। क्योंकि कुछ लोगों की आदत बन गई है इस देश में कि हम क्राइम करेंगे, जाति और रिलीजन के नाम पे बचने का प्रयास करें। भारत बदल रहा है, इस बदले हुए भारत में आप साथ दें और स्ट्रेट टॉक्स विद अभिषेक तिवारी को यूं ही प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।